अच्छा, आप ये बताइए, एक सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है चीज़ कि भारत ने चाइना के सामने घुटने टेक दिए हैं। क्या लगता है आपको, कितनी सच बात है ये? महिमा घटी समुद्र की, रावण बस्यो परोस, यो रहीम कैसे निर्भय, बैर केर के संग। ये हिंदुस्तान, मैं पूर्व सैनिक जयप्रकाश चतुर्वेदी, हम लोगों ने पेंगांग झील और गलवान घाटी और पिकेट 8 तक पेट्रोलिंग लोग करते थे। इससे पहले ग्लोबल टाइम्स कोई मैगजीन है, उसने भी पोल पट्टी खोली है कि चाइना के साथ समझौता किस तरीके से हुआ। अगर ये सरकार ये जानती है कि हम चाइना के साथ क्या कर रहे हैं, देशवासियों को कब तक चूतिया बना के रखेंगे, ये बताइए। सरकार अगर कमजोर सरकार नहीं होती, ये सरकार चाइना के हाथों बिकी नहीं होती, ये सरकार हिंदुस्तान के मुकुट को चाइना को नहीं सौंप देती। क्यों प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक के बाद इन्होंने कहा कि ना हमारे देश में कोई घुसपैठ किया है और ना ही हमारे देश में किसी ने कब्जा किया। लेकिन धन्य हो माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री महोदय, कि आपने सच्चाई को कबूल करते हुए इसी पार्लियामेंट में माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा कि नहीं, प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, इस देश में चाइना की, चीन की सेना घुस चुकी है और बॉर्डरों का अतिक्रमण कर लिया है। और इस देश की मीडिया जो बिकाऊ मीडिया है, चाहे वो आज तक चैनल हो, एबीपी हो, जी न्यूज हो, ये आतंकवादियों का चैनल है, ये अडानी अंबानी का चैनल है, ये भाजपा और आरएसएस के टुकड़ों पे पड़ने वालों का चैनल है। वो सरकार का गुणगान कर रहे हैं, सच्चाई जनता को बता नहीं रहे हैं। लेकिन विदेश की मीडिया मोदी सरकार की या आरएसएस की न चाटुकार है न ही गुलाम है। माननीय राहुल गांधी ने ग्लोबल मैगजीन के अनुसार, और तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सरकार में रहे, सरकार इन लोगों ने चलाई है, तो इनको जानकारी है कि इस देश को अगर सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हो रहा है तो संघी मानसिकता वाली माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की सरकार, यह 2019 का जो चुनाव जीते हैं, इजराइल और चाइना के टेक्नोलॉजी के अनुसार जीते हैं। चाइना के आगे हमारे प्रधानमंत्री कुछ बोलने की हैसियत में नहीं है। इसलिए सत्य है, ये सत्य है कि भारत सरकार, संघी मानसिकता वाली सरकार, माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार चाइना के आगे घुटने टेक दिए है। भारत का एक टुकड़ा, अनमोल टुकड़ा चाइना के हैंडओवर कर दिया है। इसी समझौते के तहत चाइना की फौज नहीं हट रही है, भारत की फौज थोड़ा हटी है, पिकेट 3 तक आई है। चीन की सीमा में बाद में बात करेंगे। आपने बोला कि इजराइल की टेक्नोलॉजी पे जीते हैं, कैसे जीते हैं वो? भाई, इजराइल ये चाहता है, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है भारत, हाँ। चाइना का 18% सामान यहाँ बिकता है, 18% हिंदुस्तान की मार्केट में चाइना का कब्जा है। हाँ। इसी की लड़ाई है। इजराइल भी निगाह गड़ाए बैठा है, अमेरिका भी गड़ाए बैठा है, तमाम दुनिया के मुल्क गड़ाए बैठे हैं। नहीं, आप ये बताइए कैसे जीते इजराइल की टेक्नोलॉजी? अरे भाई, इजराइल का जो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे, मोदी जी से बड़ा जो बढ़िया संबंध था। हाँ। और इजराइल की टेक्नोलॉजी विश्व में बढ़िया मानी जाती है। उसका ईवीएम में सदुपयोग हुआ था। लवासा चुनाव आयोग, सुन लीजिए, देखिए, सबसे बड़ा आरोप यह है कि ये आप लगाते हो, कांग्रेस खासतौर पे ये आरोप लगाती है कि बीजेपी इसका मतलब ईवीएम में गड़बड़ी करती है, तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल तो कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस कभी इसकी पक्षधर नहीं रही है, ये देश जानता है, इस देश की जनता जानती है। थोड़ा देर तक हिंदू बने थे, 2014 में इस देश के काफी लोग हिंदू बन गए थे। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, कटोरा लेके भीख भी हम भी मांगेंगे। तो इस देश का किसान, तो क्या कांग्रेस को पहले पता था कि इसमें गड़बड़ी नहीं, आपको बता दूं, जो ईमानदार ब्यूरो, नहीं, फिर कांग्रेस आप सुनते जाइए, पहले ये बताइए, कांग्रेस को कैसे पता चला कि बीजेपी गड़बड़ी करती है? मैं आप चुनाव आयोग में उस वक्त लवासा थे। हाँ। लवासा जब पोल पट्टी खोलना चालू किए
तो लवासा रिटायर होते ही उनके परिवार को देशद्रोह के मुकदमे सहित उनको सहित जेल में बंद कर दिया है। इससे साफ हो गया है कि जो ईमानदार ब्यूरोक्रेट और जो भी इस तरह का व्यक्ति है अगर इस सरकार के खिलाफ जाता है तो उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा के अंदर करो, जैसे मंजीत पुनिया और तमाम पत्रकार हैं जो जलालत झेल रहे हैं। नून और रोटी दिखा दिया मिर्जापुर में, उस पत्रकार को उत्तर प्रदेश की पुलिस तानाशाह योगी सरकार में जेल के काल कोठरी में बंद कर दिया गया। देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है, बार बार इससे बच रहे हैं ईवीएम से। ईवीएम का ये है कि जब सबसे ज्यादा भाई आप बैलेट पेपर से क्यों नहीं चुनाव करा देते हो? जब ये पूरा तो देश डिमांड कर सबसे ज्यादा इस्तेमाल तो कांग्रेस ने किया है, तो क्या कांग्रेस को भी कांग्रेस ने भी बीजेपी की तरह धोखा दिया लोगों को? कांग्रेस ने कभी धोखा नहीं इस देश को दिया। अगर कांग्रेस धोखेबाज होती, भ्रष्ट होती, बेविचारी होती तो जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का गठन नहीं किया होता। कांग्रेस अगर भ्रष्ट होती, चोर होती तो 75,000 करोड़ माननीय मनमोहन सिंह की सरकार में किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ होता, अडानी अंबानी का माफ हुआ होता। अगर कांग्रेस भ्रष्ट होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं होते। अगर कांग्रेस भ्रष्ट होती तो आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू पूरे विश्व में प्रसिद्ध नहीं होते। माननीय मोदी जी जब प्रचार मंत्री बन करके गए थे डोनाल्ड ट्रंप की सभा में और उन्होंने हाउडी मोदी फाउडी मोदी और पूरा प्रचार किया था। आप सुनते जाइए, सुन लीजिए पहले। अब भक्तों की तरह से बात मत कीजिए। हमें लगता है कि हम भक्त नहीं हैं कि अगर कांग्रेस के पास इतना जनाधार है तो एकदम क्यों डूब गई 70 साल? ये बताइए इस देश में अफवाहों पे लोग चलते हैं और नहीं, कांग्रेस अफवाह फैलाती है। कांग्रेस अफवाह नहीं फैलाती है। देखिए नगर निगम के चुनाव हुए उसके अंदर हैदराबाद के अंदर, वहाँ क्यों नहीं जीती? वहाँ तो बैलेट पेपर से हुए चुनाव। अरे कांग्रेस जीती है। कहाँ जीती है? जीती है। बताइए कितनी सीट? बीजेपी कितना जीती है? नहीं बताइए कितनी सीट जीती है? 30-35 सीटें जीती है। कहाँ है आप? जीत तो रही है कांग्रेस। कांग्रेस के फॉलोअर कम नहीं हो रहे। देश की बड़ी पार्टी है तो वो, अरे देश की बड़ी पार्टी है, वहाँ 36 दलों का था हैदराबाद में, ओआईसी का था। हमारे कहने का ओआईसी तो भाजपा की बी टीम है, आरएसएस की बी टीम है, केजरीवाल आरएसएस की बी टीम है। नहीं ओवैसी बताते कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, ओवैसी बताते हैं। आप लोग का कांग्रेस को माल लेते हैं ओवैसी आरएसएस और बीजेपी से। इसको साक्षी भाजपा आप कैसे कह सकते हैं? इतना बड़ा आरोप लगा रहे, क्या सबूत है आपके पास? अरे भाई उन्हीं के भाजपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उन्नाव से साक्षी का नाम सुने हैं? हाँ, साधु। हाँ बिल्कुल सुने। उन्होंने साफ पूरे देश की मीडिया के सामने कहा, करे ओआईसी तो हमारे यहाँ बिहार में काम हमारा कर ही दिया और बंगाल में भी करेंगे, हर जगह हमारा। नहीं आपने उसका ये तो बयान सुन लिया, साक्षी महाराज जी का दूसरा बयान नहीं सुना जो गाली दे रहे थे उन्हें? कौन? वही साक्षी महाराज जी, उसी दौरान वो नहीं सुना आपने? भाजपा का चाल और चरित्र चेहरा जो है अलग अलग होता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो 2x2 की सरकार है, इस देश की जनता इनका श्राद्ध करने के लिए तैयार है। इस देश की जनता उतारू हो गई है। कोई भी टेक्नोलॉजी लाओ जो कहीं से आईटी सेल वालों के, अब चेक होगा कि तुम किस स्कूल के टीचर हो और जहाँ पे बैलेट जो ईवीएम बॉक्स जमा होगा वहाँ भी रहेंगे। देखिए आपकी कई राज्यों में सरकार है, महाराष्ट्र सरकार ये बैलेट पेपर से अगर आने वाले चुनाव कराने जा रही तो फिर कांग्रेस क्यों नहीं बदलती थी जहां कांग्रेस की सरकार? भाई हम तो हर जगह, पंजाब में भी बदल रहे हैं, राजस्थान भी बदल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में बदल रहे हैं, झारखंड में बदल रहे हैं। जहाँ हमारी सरकार है हम बदलने के लिए तैयार है। नहीं तैयार सरकार के रहते तैयार क्या मतलब सरकार के रहते? सुन लीजिए जी, टीएमसी की सांसद ने क्या कहा है पार्लियामेंट में कि ये जो चीफ जस्टिस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रंजन गोगोई साहब, अपना ही मुकदमा अपने ही जांच कर रहे हैं, अपने आप को निर्दोष पा रहे हैं। किसी पत्रकार ने जब रंजन गोगोई, नहीं ये तो दस्तूर चल गया कि कोई अधिकारी कितने भी बड़ा कुछ गुंडागर्दी करे, करप्शन करे और अब तो सत्ताधारी पार्टी में शामिल हो जाए सब माफ हो जाता है। तो इसका मतलब ये मानते हैं कि लोग जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया न्यायपालिका पे आरएसएस और बीजेपी वालों कब्जा हो गया, मान लेते हैं। मोइत्रा की बात, मोइत्रा की बात मान लेते हैं जो टीएमसी से बंगाल की सांसद हैं।
उनकी बातों को आप मान लेते हैं? रमनदीप सिंह बिट्टू की बातों को आप मानने को लिए तैयार हैं? माननीय राहुल गांधी जी ने जो कहा कि हम दो हमारे दो, इसको आप मान रहे हैं? पूरा देश मानने को तैयार है। आज नहीं, राजनीति कर रहे हैं कांग्रेस, इस पे तो राजनीति कर रही है, हम दो हमारे दो। क्यों? मतलब अडानी अंबानी को जो निशाना बनाया जा रहा है। मान लो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि कांग्रेस के प्रवक्ता हों। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर सरकार, मैं बीजेपी को नहीं कर रहा, किसी भी सरकार कर रहा हूँ, अगर सरकार कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको देती है तो आपका विरोध क्यों किया जाए? सरकार का होना, सरकार आपको दे रही है ना, तो मैं यही कहना चाहता हूँ। वो आप लोग निशाना बनाते हैं अडानी अंबानी को। उसी बात पे मैं आता हूँ। ये बताइए कि ये टाटा को क्यों नहीं देते, बिरला को क्यों नहीं देते, डालमिया को क्यों नहीं देते? नहीं, अगर उन्हें दे देंगे सही हो जाएगा। फिर मैं आपको तीनों कानून सही हो जाएंगे, आप ये बताइए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, सुन लीजिए बंधु, सुन लीजिए, भक्त बंधु सुन लीजिए। आप भाजपा नहीं, सवाल पूछना भक्तबंदी है क्या? ये एकदम मैं सवाल पूछने सवाल से नहीं गुरेज कर रहा हूँ। आप बड़ा बचाव किया अडानी अंबानी और मोदी जी के बचाव में लगे हुए हैं, तो उस भाव को मैं समझ रहा हूँ। मैं ये आपको बता नहीं, हम भक्त नहीं है। आप भक्त नहीं है, लेकिन आप, मुझे लगता है कि आप कांग्रेस के भक्त जरूर है। मैं कांग्रेसी हूँ, मैं कांग्रेसी हूँ, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। मैं सच बोलता हूँ। अगर सच बोलना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चुनावी फंड की व्यवस्था भाजपा और आरएसएस की कौन करता है? अडानी अंबानी करते हैं। अच्छा, ठीक है, अडानी अंबानी करते हैं जनाब। कांग्रेस के ऊपर कभी इस तरह का आरोप नहीं लगा, टाटा को बेच दिया, बिरला को बेच दिया। नहीं, आरोप तो पहले से लगता है पूंजीपतियों को। उन पर कांग्रेस यूपीए की सरकार में नहीं लगा था, कभी नहीं लगा, कभी नहीं लगा। नहीं, विरोध प्रदर्शन नहीं हुए थे। विरोध प्रदर्शन ये हुआ कांग्रेस पे कोयला घोटाले का आरोप नहीं लगा। अरे कोयला घोटाला में किसी को सजा हुई, यही सुप्रीम कोर्ट मानने से इनकार कर दिया। कहा कोई घोटाला नहीं हुआ। मनमोहन सिंह पे लेस मात्र दाग होती, जेल में कर दो, आपकी सरकार भेजो। कांग्रेस के पूरे संगठन को जेल भेजो। अगर हैसियत हो तो माननीय राहुल गांधी को जेल भेजो। नहीं, संपत्ति के मामले में तो प्रियंका गांधी जी जो है, उनके हस्बैंड पे भी करप्शन का आरोप लगता है ना, जमीन के घोटाले। अरे भैया, करप्शन का आरोप और भ्रष्टाचार का आरोप इन पे स्मृति ईरानी पे लगा हुआ तत्काल 25 लाख का घूस लेने का। एक शूटर रायबरेली अमेठी की ठकुराइन है और तमाम आरोप हैं इन सबों के। इनमें देख लिए कौन राजा पटियाला की औलाद है। अच्छा, आप ये बताइए, तो जो कांग्रेस के, जहां कांग्रेस की सरकार है जिन राज्यों में, तो अगला आने वाला विधानसभा चुनाव फिर वो बैलेट से होगा या ईवीएम से होगा? बैलेट पेपर से कराया जाएगा। बैलेट पेपर से, आप विश्वास के साथ कह सकते हैं? एकदम बैलेट पेपर से महाराष्ट्र शुरुआत कर रहा है। अच्छा, और पूरे देश में लागू होगा, चिंता मत कीजिए। अब मैं आपसे आखिरी सवाल करूंगा। जो अब आती है, जो लद्दाख की एलएसी को लेकर सरकार ने बार बार ये कहा था कि कोई नुकसान नहीं हुआ, अब भी वही नुकसान कहती है। और दूसरी तरफ ये है कि भाई चीन घुसी ये भी मानती है। फिर कंफ्यूज सरकार हो रही है, जनता को खुद कर रही है सरकार। ये इसके पीछे फिर वजह क्या है? अरे भैया, मुंह पे लगी हुई काली को जो दाग लगी है वो धुलने वाली नहीं, कोई डिटर्जेंट लगा लें। माननीय प्रधानमंत्री इन्होंने ये मान लें कि गलवान घाटी, पेंगांग झील, हिंदुस्तान का जो मुकुट है, इन्होंने चाइना को बेच दिया है। ये सत्य है, यही सत्य है। मैं आपके चैनल के मार्फत सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ, जितने भी दर्शक हैं, कि इस चैनल को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। कितने मिनट हुआ? 14 मिनट 2 सेकंड हो गया।